तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करेंगे सब अच्छे होंगे और सबका जो पढ़ाई है एकदम दम हो, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि शेर की तरह दहाड़ रहे होंगे। जैसे शेर दहाड़ते हैं वैसे ही आप अपने पढ़ाई में दहाड़ रहे होंगे, क्योंकि आप हमेशा उस गाइडेंस के साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम हमेशा आप लोग के सामने पेश करते आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना अस्तित्व को बना पाते हैं तभी आप अपने जीवन को, यानी कि जो आपका बोलते हैं जीवित रहना, एक एहसास दिलाते हैं, वो कर पाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो चीज हम आपके सामने पेश करेंगे जिन चीजों को लेकर के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ, अभी देखो, मैं एक चीज आप लोग को थोड़ा सा उदाहरण मैं समझाता हूँ, ताकि तब फिर मैं उन चीजों पर आपको ले जाऊंगा। देखो, हम लोग जो परिवार आते हैं वो सामान्य परिवार से आते हैं। जो भी लड़का जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं वो सामान्य परिवार से होते हैं। ध्यान से सुनना इन चीजों को, आपको बहुत नॉलेज आज मिलेगा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, आपके माइंड में ये रहता है, थॉट चलता है, किसी तरह कोई भी वैकेंसी हमें पकड़ा जाए, किसी तरह कोई भी जॉब हमें पकड़ा जाए। अगर कोई भी जॉब पकड़ा जाएगा तो कम से कम जो बाहर में स्थिति है उससे तो बेहतर होगा। जो बाहर में स्थिति हम जी रहे हैं, जो आलू चोखा खा रहे हैं, कम से कम उससे तो बढ़िया होगा। परिवार भी बढ़िया चलेगा। फिर अंदर में होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के कोई और अच्छा ले लेंगे, या फिर कोई फ्रेश एग्जाम देकर के और अच्छा ले लेंगे। तो सामान्य परिवार से जब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी फॉर्म आता है, हमें पता है, हमें इतना तो पता है कि आप सब फॉर्म भरते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एसएससी जीडी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एनटीपीसी का हो, चाहे वो बीएसएफ का हो। बीएसएफ का मतलब बोले तो एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में सब आ जाता है। हाँ, एसएससी जीडी में सब आ जाता है। अभी देखो, चाहे वो रेलवे में एएलपी का हो, या फिर टेक्नीशियन का हो, या फिर एलडीसी का हो, फिर यूडीसी का हो, या फिर किसी भी बिहार पुलिस का हो, पीसीएस का, या फिर आप बिहार पुलिस ले लो, या बंगाल पुलिस ले लो, बंगाल पुलिस ले लो। कुछ भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब जो भी फॉर्म निकलता है जनरल कंपटीशन के अंतर्गत, आप सारे भरते हैं। क्यों भरते हैं पता है? मेरे बात को गौर से सुनो, आप क्यों भरते हैं पता है? आप चाहते हैं किसी तरह हमें एक जॉब पकड़ा जाए, कम से कम बाहर से अच्छा बेहतर अंदर होगा, हम अपने परिवार को भी देख पाएंगे, बहुत का स्थिति भी अच्छा नहीं रहता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज यही चीज आप लोग को सिखा रहा हूँ। इसीलिए देखो, मेरा जो कंटिन्यू वीडियो में देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि जो भैया जो वीडियो बनाते हैं उसमें बोलते हैं, भैया देखो, सफलता का एक राज पता है? सफलता का राज क्या है पता है आप लोग को? मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ सफलता का राज क्या है ना। सफलता का जो राज है, सफलता का जो राज है वो क्या है पता है? मेहनत। मेहनत। और ये जो मेहनत होना चाहिए, ये सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन, सही दिशा में होना चाहिए। कहने का मतलब, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है? क्या वो पढ़ना आपके लिए बेहतर है? क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? सही डायरेक्शन के मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा बोलते आया हूँ आप लोगों को, एक एक स्टडी का, जो स्टडी कर रहे हैं आप, उसका एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास 5 घंटा है ना, तो 5 घंटा ऐसा मैनेज करो, ऐसा मैनेज करो कि उसमें ऑल सिलेबस कम से कम 3 से 4 सिलेबस जरूर कवर हो जाए। आज जो 3 से 4 सिलेबस कवर किया, अगले दिन दूसरा 3 से 4 सिलेबस हम कवर करेंगे। हाँ, इस तरह से 2 दिन में ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर अगले 2 दिन, अगला अगला दिन, उसके अगला दिन हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे, है ना। बोलते हैं ना, किसी भी काम को बिना प्लानिंग के साथ करोगे तो आप जरूर अनसक्सेस होगे, आप जरूर, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जब आप उसी काम को एक प्लान के साथ करोगे, एक प्लानिंग के साथ करोगे, एक टाइम टेबल के अनुसार करोगे, तो आप जरूर सफल होंगे। कोई भी बड़ा आदमी जब सोकर उठते हैं तो उसका फर्स्ट काम होता है, अब उसका एक टाइम टेबल होता है, इसमें उसको नहाना है, ये 5 मिनट 10 मिनट नहाने का है, उसके बाद उसका नाश्ता का है, उसके बाद इतना घंटा उसका पढ़ाने का है, अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का है, उसका रात 1 घंटा उसका अपना पढ़ने का है, 2 घंटा हो सकता है उसका रेस्ट करने का होगा। कहने का मतलब, वो जो टाइम टेबल होता है ना, वही इंसान को एक अलग और बेहतर इंसान बनाता है ना। मैं हमेशा आया हूँ इन चीजों को। दूसरा बात दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं तो थ्योरी पेपर पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप थ्योरी पेपर पढ़ो। थ्योरी पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे एएलपी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, या टेक्नीशियन के लिए क्या पढ़ना चाहिए, एनटीपीसी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, या फिर एसएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। बस यही होता है, किसी किसी एग्जाम में एक दो पेपर इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप एसएससी जीडी में जाएंगे तो उसमें इंग्लिश या हिंदी कर दिया गया है, इंग्लिश या हिंदी कर दिया गया है। हाँ, और किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें स्टेट लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। काहे और किसी किसी में हिंदी भी जोड़ देता है, हिंदी भी जोड़ देता है। बस
एक दो पेपर ऐड कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू उसको अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप जब थ्योरी पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा हम किधर चल गए, किस डायरेक्शन में चले गए, और ये पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है ना। तो चलिए मैं आपको एक जो आज फॉर्म आया है, जो न्यूज आया है, उसके तरफ हम आपको ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, जैसा कि इसमें आप लोग जरूर देख पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बिहार पुलिस में सबसे बड़ी बहाली, सिपाही के 21,351 पद खाली हैं, जिसमें महिला का 7,903 पद है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इतना जो टोटल पद है, इसमें 7,903 महिला के लिए पद है। इसमें कहा है, जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है, एडीजी है, इसने बताया कितना पद जो है बहाली टोटल इसमें कराया जाएगा, इसमें इतना पद महिला का है। हाँ, इसने कहा कि ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होगा। 2 चरणों में मतलब एक तो रिटर्न होगा, दूसरा शारीरिक होगा। रिटर्न मतलब दोस्तों जो आप एग्जाम देंगे, और शारीरिक मतलब फिजिकल। तो 2 चरणों में इन प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट के मन में अगर ये थॉट्स आ रहा है कि बिहार पुलिस का हम नहीं जाना है, हमको नहीं करना है, तो आप मत करना। हमने क्या कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आते हो, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस उन चीज़ों को ज़रूर भरें जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। देखो, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे बिहार पुलिस में नहीं जाना, तो आप मत जाना। आप एक काम ज़रूर करना मेरे कहने पे, अगर आप एक सच्चा स्टूडेंट हो, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना, और फॉर्म को भरने के बाद, ध्यान से सुनो, फॉर्म को भरने के बाद आप जिस तरह पढ़ते होंगे, हमें पता है आप सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद सीरियस होकर पढ़ना, और जितना समय हो उतना समय देना। आप एग्जाम जरूर निकालना। एग्जाम निकाल करके अगर आपकी इच्छा होगा तो जाना, नहीं इच्छा होगा तो नहीं जाना। कम से कम ये तो देखेगा ना दुनिया, जिसका आप जब आप तैयारी करते हैं तो लोग बात तो देखेगा ना, लड़का रिजल्ट दिया, देखो रिजल्ट दे करके छोड़ गया, नहीं गया, बात देखो कितना होशियार, मतलब कितना लड़का इंटेलिजेंट है, कितना इसका माइंड ताकतवर है ना। लोग पूछेगा, जवाब है ना कि हमको इसमें नहीं जाना है, हम इन चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब, आप अगर एक सच्चा स्टूडेंट है, इस फॉर्म को जरूर भरना। फॉर्म भरने के बाद आप कड़ी मेहनत करना, और इसका रिजल्ट जरूर देना। रिजल्ट के बाद आप नहीं जाना, अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर जाना, है ना। तो इतना आपको करना है। कम से कम देखो, एग्जाम पर बैठोगे तो कम से कम एग्जाम का औकात तो पता चलेगा ना। लड़का से कम से कम देखेंगे ना कैसा भाव रहता है, क्या चलता है, क्या आता है, इतना तो पता चलेगा ना, नॉलेज तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर करके आपको जाना है, और तैयारी को पुरजोर बढ़ा देना है ना। तो ये चीज हो गया, और आपको बता ही दिया क्या करना है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब दूसरा बात देखो, हमने जो आपका कोर्स लॉन्च किया है, जो पराक्रम बैच करके, जहाँ से ढेरों सारे लड़के जुड़े हुए हैं, उनको आपको लेना है। तो आप पराक्रम बैच जो मेरा ऐप है, वहाँ पर ऐप पर जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, वहाँ पर जाना। ₹250 का जो पराक्रम बैच होगा, उसको आप परचेज कर सकते हो, जिसमें एएलपी प्लस टेक्नीशियन का जो बैच है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन का जो बैच है, ये चालू है, इसको आप आराम से परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ों को आप समझे होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, उन भाई तक जरूर पहुँचाना जिसे कि इसका ज़रूरत है, उन्हें किसी सलाह की ज़रूरत है, मेहनत कर रहे हैं, उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।